प्रश्न है, विद्रोह और भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, मध्य किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास में काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। आप प्रैक्टिस सेट की तरह क्लास को लगाइएगा कि आज आपके कितने प्रश्न सही गए हैं, आपकी तैयारी सीडीपी को लेकर कैसी हो गई है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न मैं क्लास में काफ़ी बार करा चुकी हूँ, तो आप सभी इसका सही उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेन हॉल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, तनाव और तूफान की अवस्था विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। और ये किसने कहा है? ये स्टेन हॉल ने कहा है। ये प्रश्न दोनों तरीके से क्लियर हो गया है, कैसे भी पूछ ले आपका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, और तनाव और तूफान की अवस्था स्टेन हॉल ने कहा है, और इस किस अवस्था को कहा है? किशोरावस्था को। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है समाज, गांव, विद्यालय या परिवार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार। ठीक है, याद रखिएगा, बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक अवधि को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता? तो इसका सही उत्तर बताइएगा, कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसव पूर्व काल। ठीक है, तो आप सभी अगर क्लास आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। कितने प्रश्न आज आपके सही गए हैं कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा चुकी हैं, वे उन सभी क्लासेस को देख लें। ठीक है, और आगे आने वाली सभी क्लासेस का उनको नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या इन सभी से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से। बालक का सामाजिक विकास सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, सभी से प्रभावित होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही और गलत की समझ होना ये विकास का हिस्सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए। सही और गलत की समझ होना ये किस विकास का हिस्सा है? सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक और व्यावसायिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक। ठीक है, सही और गलत की समझ होना ये नैतिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, सभी विषयों का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि? बताना, इसका सही उत्तर बताइएगा। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है।
प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इस प्रकार के प्रश्न को सीटेट में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्लास को 0 से हाई लेवल तक लिया गया है, तो क्वेश्चंस सरल भी हैं और कठिन भी हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है, तो बताइएगा। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। सर्वेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि या पर्यवेक्षण विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, ठीक है। याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। विकास संयोगों का परिणाम है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यह एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो इसका सिद्धांत का गलत पूछा है। प्रश्न में क्या पूछा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। विकास संयुगों का परिणाम है, ये सिद्धांत गलत है। तो प्रश्न में भी सिद्धांत गलत पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है विकास डैश से विकास की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। बताइए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो बताइए 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। ये प्रश्न यूपी टेट सी टेट में पूछा जाता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल पर पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा चुकी हैं, तो आप सभी उन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। कोहलबर्ग ने, गैरोल ने, जीन पियाजे ने या थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैरोल ने, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, ये कथन कहा है गैरोल महोदय ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता डैश गुणों का गठन है। वातावरण, मानसिक, आनुवांशिक या मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिक, ठीक है। आनुवांशिकता डैश गुणों का गठन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिक। अभी तक आपके कितने प्रश्न सही गए हैं बताइएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी टेट यूपी टेट दोनों परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। स्किनर, किरो एंड किरो, रॉस या फ्राइड। बताइए इसका सही उत्तर। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन कहा है ऑप्शन सी, रॉस ने, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉस। अगला प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से या इन सभी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितने प्रश्न आपके आज सही गए हैं
वह भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और क्लास को शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।